नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों हम लोग SSC GD 2021 की तैयारी करा रहे हैं हम लोग, और इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और आज हम लोग का 5वां दिन है। इसमें हम लोग जीके और हिंदी की बात करेंगे। 50 में से 50 नंबर लाने का हम लोग का लक्ष्य रखा है हम लोगों ने। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था? तो दोस्तों भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया तथा यह उनका महाभिनिष्क्रमण था। तथा इन्होंने 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के किनारे बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति की थी। तथा दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह इन्होंने दिया था सारनाथ वाराणसी में अपने 5 शिष्यों को दिया था। तथा इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। तथा इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बात हुई महावीर के, तो महावीर जी का नाम है वर्धमान के नाम से जाना जाता था। और यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है आपका असम में। असम में आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दोस्तों इससे एक ट्रिक याद कर लीजिएगा कि आपको जो असम में स्थित हैं, जैसे मानस एंड डब्बू ईट्स ऑरेंज एंड सिंग्स कजिरारे नेम का सॉन्ग इन असम। यानी मानस यानी कि मानस राष्ट्रीय उद्यान, एंड डब्बू यानी कि डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, तथा ऑरेंज यानी कि औरंग राष्ट्रीय उद्यान, और कजिरारे यानी कि काजीरंगा और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तथा बात अब मेघालय की हुई है, तो मेघालय की दोस्तों याद कर लीजिएगा फकरम राष्ट्रीय उद्यान तथा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं आपके यहाँ पर। तथा दोस्तों पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं जलदाफरा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंघालीला राष्ट्रीय उद्यान तथा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, और बक्सा टाइगर रिजर्व ये आपका पश्चिम बंगाल में है। और उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था? दोस्तों जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये आपके आने वाली हर परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था अकबर ने, बादशाह अकबर ने बनवाया था। और यह है अकबर द्वारा निर्मित एक प्रार्थना या बैठक कक्ष था इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में। अब फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1569 में कराया था। दोस्तों याद कर लेना 1569 में कराया था। और दोस्तों अकबर हुमायूं का पुत्र था और अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई था। और इनका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, यूनेस्को स्थल भीमबेटका के रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अब बात करें भीमबेटका, तो भीमबेटका गुफाओं की खोज 1958 ईस्वी में V.S. वाकड़कर ने की थी। तथा भीमबेटका महाभारत में एक चरित्र के नाम पर भीमबेटका शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है? तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तथा वातावरण में तापमान के आधार पर परतों का समावेश होता है। और यह परतें आपकी हो जाएंगी क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, आयरन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आयरन की कमी से होने वाले रोग को रक्ताल्पता कहते हैं। रक्ताल्पता कहते हैं। तथा रक्ताल्पता एक ऐसी स्थिति है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं
संख्या या मात्रा में कम हो जाती हैं या हीमोग्लोबिन उनके ऑक्सीजन वाहक वर्णन की कमी होती है। और रक्ताल्पता का सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बाहरी लक्षण आपके हो जाएंगे समानता, त्वचा का पीलापन होना और श्लेष्मा झिल्ली निखरना तथा नाखून बेड होते हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अक्टूबर 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अक्टूबर 2022 में अपने देश भारत में आयोजित किया जाएगा। यह में सबसे अधिक युवाओं के भाग लेने का रिकॉर्ड 2017 में दोस्तों याद करिएगा, 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप का फीफा के इतिहास में विश्व कप में सबसे अधिक युवाओं के भाग लेने का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, प्रारंभिक वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण व्यक्ति के किसके आधार पर होता था? तो दोस्तों प्रारंभिक वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर होता था। दोस्तों 1500 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के बीच की अवधि को प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व में विभाजित किया जा सकता है। हम लोग प्रारंभिक वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। और दोस्तों प्राचीन हिंदी साहित्य में सभी मानव जाति और सभी सृजित प्राणियों को सिद्धांत रूप में 4 वर्णों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे ब्राह्मण, इसमें आपके पुजारी, शिक्षक और उपदेशक आ जाएंगे, तथा क्षत्रिय जैसे कि राजा, राज्यपाल, योद्धा और सैनिक, ये आपके क्षत्रिय हो जाएंगे। और वैश्य आपके पशुपालक, कृषक, कारीगर और व्यापारी हो जाएंगे, तथा शूद्र आपके मजदूर और सेवा प्रदाता, ये आपके 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, सिरका एक खाना पकाने की सामग्री में मुख्य रूप से किस अम्ल में होता है? मतलब कौन से अम्ल में होता है? तो दोस्तों सिरका एक खाना पकाने की सामग्री में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल में होता है। तो इसका मूल भाग एसिटिक अम्ल, दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा, सूत्र होता है CH3COOH का तनु विलयन है। सिरके का दोस्तों पीएच मान आमतौर पर याद कर लीजिएगा, आपसे पूछ सकता है सिरके का पीएच मान कितना होता है, तो 2.4 से 3.4 तक होता है। ये आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। और खाने में इस्तेमाल होने वाले सिरके में अक्सर एसिटिक अम्ल 4% से 7% तक होता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत की अंगूर की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों यह जाना जाता है नासिक जिले को भारत की अंगूर की राजधानी के रूप में जाना जाता है। और नासिक जिला महाराष्ट्र को भारत की अंगूर की राजधानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह देश में कुल अंगूर निर्यात के आधे से अधिक का योगदान देता है, मतलब नासिक शहर। और कुल उत्पादन का 81.22% से अधिक उत्पादन, और देश में उच्चतम उत्पादकता के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है अंगूर के मामले में। तथा नासिक जिला महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। और यहाँ से गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। याद कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और बात हुई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं तथा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। और दोस्तों कुछ उपनाम और स्थान जैसे दिए गए हैं, जैसे कि इसका बताया गया, वैसे ही और भी हैं जिनके उपनाम दिए गए हैं राज्यों के। जैसे मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है, तथा झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। और संतरों का शहर
नागपुर को कहा जाता है। नागपुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी संतरों का शहर भी महाराष्ट्र के नागपुर को कहते हैं। और लीची की भूमि मुजफ्फरपुर को कहते हैं। तथा नवाबों का शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी को कहा जाता है। और बुनकरों का शहर पानीपत हरियाणा को कहा जाता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से काइटिन से बनी होती है। काइटिन से बनी कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक यौगिक से बनी होती हैं। तथा दोस्तों पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और ये कितनी जनसंख्या घनत्व है? तो यह है 1106 घनत्व है, सबसे अधिक है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, संसदीय चुनाव 2019 में निम्नलिखित में से भारत के किस राजनीतिक दल ने विजय प्राप्त की? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बीजेपी। बीजेपी ने सबसे अधिक सीटें जीत करके विजय हासिल की थी। और दोस्तों बात हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो इसका गठन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा किया गया था। और जनसंघ के विलय से पहले विभिन्न अन्य दलों के साथ विलय के बाद भाजपा को भारतीय जनसंघ के रूप में जाना जाता था। और यह दक्षिणपंथी पार्टी है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष बीजेपी के हैं जगत प्रकाश नड्डा, जिनको हम लोग जेपी नड्डा कहते हैं, जानते हैं इनको। इन्होंने 2014 भारतीय जनता पार्टी ने 2014 तथा 2019 के चुनावों में जीत हासिल की है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप उभर कर आई है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। और जब राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया ऐसी होती है कि जब एक राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के लिए महाभियोग लगाया जाता है तो संसद के किसी भी सदस्य को आरोप का समर्थन करना चाहिए। जब तक सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से कम नहीं स्वीकार किया जाता है तब तक इस तरह के किसी भी आरोप को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। और दोस्तों ऐसे और भी हैं, अनुच्छेद 52, यह आपके भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, यह आपका बताता है राष्ट्रपति भारत का एक होना चाहिए। और अनुच्छेद 74, यह आपका राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद को बताता है, अनुच्छेद 74। तथा अनुच्छेद 78, यह आपको राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी आदि, और यह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होगी, यह अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, किसमें एक संयोजी ऊतक है जो 2 हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है? तो दोस्तों अस्थिबंध एक संयोजी ऊतक है जो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है। दोस्तों अस्थिबंध कठोर लचीले संयोजी ऊतकों का एक छोटा बैंड होता है जो 2 हड्डियों को जोड़ता है। और अस्थिबंधन हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ते हैं। और दोस्तों मानव में 11 प्रमुख अंग प्रणालियां हैं, दोस्तों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, जीएसटी को किस संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था? तो दोस्तों जीएसटी को 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था। और एक संवैधानिक संशोधन विधेयक 122वें संशोधन विधेयक द्वारा भारत में अप्रैल 2016 से नया कराधान शासन लागू किया जाना है। दोस्तों ये हाल ही में बनाए गए थे। और दोस्तों इसके बाद जैसे 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019, यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की
बात करता है। ये दोस्तों जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण लागू करता है। तथा 102वां यह आपका संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 में हुआ था तथा यह पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है। और 101वां बता ही दिया मैंने 2016, यह जीएसटी के बारे में बताता है। और दोस्तों एक याद कर लीजिएगा महत्वपूर्ण 2020 का है 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2020 केस और केंद्र शासित और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन संविधान के लिए सीटें हटा दी गई हैं। जो दोस्तों देखा होगा आपने लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल इंडियन समुदाय के लोगों को मतलब बनाता था, वह दर्जा हटा दिया गया है कि 2 सीटें नहीं रहेंगी। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो दोस्तों दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है बोमड़ीला दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। यह दोस्तों 2217 मीटर की ऊंचाई पर बोमड़ीला दर्रा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में हिमालयन पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब बात करेंगे जोजिला दर्रा की, तो यह कारगिल को लेह से जोड़ता है। और देवसा दर्रा यह आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। तथा सिपकीला दर्रा यह आपके हिमाचल प्रदेश और तिब्बत राज्यों को जोड़ता है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, 115 देशों के बीच 2021 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI में भारत की स्थिति क्या है? तो दोस्तों 2021 के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI में भारत 115 देशों में 87वें स्थान पर रहा, 87वें स्थान पर रहा। और दोस्तों विश्व आर्थिक मंच WEF ने विभिन्न पहलुओं पर देशों की वर्तमान ऊर्जा प्रणाली के उत्पादन की निगरानी के लिए एक्सचेंजर के सहयोग से तैयार कर एक अध्ययन जारी किया है। दोस्तों सूचकांक में 10वें संस्करण में स्वीडन सबसे ऊपर था तथा जिसके बाद नॉर्वे दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर। और दोस्तों याद कर लीजिए, आपसे पूछ सकता है कि अंतिम स्थान पर कौन है, तो वह जिम्बाब्वे को अंतिम स्थान मिला है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक 2 लाइफ्स के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक 2 लाइफ के लेखक हैं विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की 2 लाइफ सेठ के भारतीय मूल के चाचा और जर्मन यहूदी पत्नी की कहानी बताती है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अब आपसे पूछ सकता है कि स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये हुई थी 1884 में हुई थी। 1884 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो यह पुणे में हुई थी। दोस्तों याद कर लीजिएगा, यह पुणे में हुई थी। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, नौटंकी का सबसे संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों नौटंकी का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। यह दक्षिण एशिया खासकर उत्तरी भारत के सबसे लोकप्रिय लोक प्रदर्शनों में रूपों में से एक है। और नौटंकी उत्तर भारत के गांवों और कस्बों में मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम है। बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में दोस्तों चांग नृत्य, घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य यह राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। और महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाएगा लावड़ी लोक नृत्य। तथा गुजरात का लोक नृत्य हो जाएगा गरबा, जो कि गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। और दोस्तों ये भारत के सभी हिस्सों में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, छाछ में स्वाद और क्या महसूस होता है? तो दोस्तों छाछ में कड़वा स्वाद और साबुन महसूस होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यह मूल रूप से एक पदार्थ के रूप में
परिभाषित किया गया है जो जलीय मीडिया में भंग होने पर हाइड्रोक्साइड आयन जारी करता है। इसके अलावा क्षार है जो पानी में घुलनशील है, क्षार जो कि पानी में घुलनशील है। और क्षार के कुछ अन्य उदाहरण याद कर लीजिएगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि। और दोस्तों एक क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे छोटा महासागर है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा महासागर है आपका आर्कटिक महासागर। ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है और यह पृथ्वी के सबसे उत्तरी जल निकाय है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, एक ट्रैक्टर की शक्ति को आमतौर पर निम्नलिखित इकाइयों में मापा जाता है। तो दोस्तों शक्ति का कहीं भी आ जाए, आमतौर पर कहीं भी आ जाए इकाइयों में, तो इसका दोस्तों याद कर लीजिएगा अश्व शक्ति में होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्व शक्ति। और दोस्तों आपसे इसकी वाट पूछ सकता है कि अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो दोस्तों 746 वाट होता है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय लोकगीत है तो वह है आपका कजरी। कजरी दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय लोकगीत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश से हम लोग प्रश्न बनाने वाले हैं क्योंकि यूपी लेखपाल का यूपी SSC का PET का रिजल्ट घोषित हो चुका है और यूपी लेखपाल के विज्ञापन जारी होने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर। तो उसकी तैयारी हम लोग जल्द से जल्द चालू कराने वाले हैं, शुरू करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग हिंदी की। हिंदी के दोस्तों हम लोग GS के 25 क्वेश्चन मतलब देख चुके हैं। अब हम लोग हिंदी के 25 क्वेश्चनों को देखेंगे। नेक्स्ट पहला प्रश्न, निर्देश दिए गए प्रश्नों में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सही विकल्प छांटिए। अंधे की लकड़ी, यानी इसका हम लोग को मुहावरा एवं लोकोक्तियों का सही विकल्प छांटना है। अंधे की लकड़ी यानी कि हो जाएगा आपका एकमात्र सहारा। कहते नहीं कि एकमात्र सहारा, वो मेरा एकमात्र सहारा है। और दोस्तों इनकार करना, इसका हो जाएगा अंगूठा दिखाना। तथा अनायास ही मिलना अर्थात अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब किया दिया कुछ नहीं हो, हाथ उसके बहुत कुछ लग गया है। और बहुत थक जाना, इसका हो जाएगा अंग अंग ढीला होना, मतलब बहुत काम कर पड़ जाना। दोस्तों SSC GD में ऐसे ही प्रश्न आपके बनेंगे, इसको ज़्यादा ज़्यादा आप लोग देखिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिलेंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको बताना है इसमें से शब्द शुद्ध कौन सा है। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका अंक। अंक इसमें शुद्ध वाक्य है। तथा दोस्तों चांद में ऊपर की मात्रा हो जाएगी कि चांद ऐसे बनेगा, ना कि सब में ये चीज बनेगा चांद। और अंगना में भी ऐसे ही रहेगा और आँख में भी यूं रहेगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, निर्देश दिए गए प्रश्न में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सही विकल्प छांटिए। अंगूठा दिखाना, दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोगों ने इसको हल किया था, बताया भी था मैंने मुँह जबानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनकार करना। अंगूठा दिखाना मतलब रमेश ने सुरेश को अंगूठा दिखा दिया, यानी कि काम से मना कर दिया कि काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें रेखांकित शब्द ये है कि हम तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, तो इसमें क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसमें लिखा है हम तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये नहीं बन सकता, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, निर्देश निम्न वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसका चयन कीजिए। तो दोस्तों मैंने बगीचे में अनेकों लोगों को देखा, कोई त्रुटि नहीं है। अगर त्रुटि नहीं है तो आपको इनमें कोई त्रुटि नहीं लगा देना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा
अनेकों लोगों, यानी ऑप्शन बी इसका गलत है। वाक्य में अनेकों लोगों के स्थान पर अनेक लोगों होगा, ना कि अनेकों लोगों। मैंने बगीचे में अनेक लोगों को देखा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, जिसका संबंध संसार के विषयों से हो के लिए एक शब्द बताना है आपको। तो दोस्तों जिसका संबंध संसार के विषयों से हो उसको संसारिक बोलेंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों संसारिक के दोस्तों पर्यायवाची याद कर लीजिएगा, जैसे ऐहिक, लौकिक, दुनियावी। तो ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में एग्जामिनर फंसाने के लिए आपसे यही प्रश्न पूछता है, ऐसे ही प्रश्न। अब दोस्तों एक शब्द जैसे कि पारिवारिक, इसका वाक्यांश हो जाएगा परिवार से संबंध रखने वाला, तथा आर्थिक इसका हो जाएगा अर्थ संबंधी, रुपयों पैसों का, ये संकट लाभ। और सामाजिक मतलब हो जाएगा समाज से संबंधित, जैसे सामाजिक रीति रिवाज। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, इनमें से मंजूर का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों इसमें मंजूर का विलोम शब्द हो जाएगा नामंजूर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, नवा प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें आपको अशुद्ध बताना है, तो इसका गलत उत्तर हो जाएगा भूखमरी। दोस्तों यहाँ पे भूखमरी नहीं होगा, यहाँ पे भूखमरी होगा, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, निम्न दिए गए विकल्पों में से निरक्षर का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों निरक्षर का विलोम शब्द हो जाएगा साक्षर। निरक्षर का मतलब होता है दोस्तों गंवार, तथा साक्षर का होता है शिक्षित। और निर्माण का विलोम शब्द याद कर लीजिए, इसका हो जाएगा विनाश, तथा प्रलय का विलोम शब्द याद कर लीजिएगा सृष्टि। और पक्ष का हो जाएगा निष्पक्ष। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। विधि का यही ... है जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो दोस्तों विधि का यही विधान है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, कोई अमर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, 12वां प्रश्न, विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। तो दोस्तों इसमें आत्मा सूक्ष्म है, शरीर है। तो दोस्तों आत्मा सूक्ष्म है तो शरीर स्थूल होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सूक्ष्म का विलोम होता है दोस्तों स्थूल। नेक्स्ट, 13वां प्रश्न, पुत्री का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा तनुजा, इसका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों तनुजा के पर्यायवाची याद कर लीजिएगा, पुत्री, सुता, तनया, लड़की, नंदिनी, दुहिता, कन्या, आत्मजा, बेटी, ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट, 14वां प्रश्न, जिसका कोई नाथ ना हो उसे क्या बोलेंगे। एक शब्द बताना है, जिसका कोई नाथ ना हो उसे अनाथ बोलते हैं। और दोस्तों सनाथ इसका हो जाएगा जिसका कोई स्वामी ना हो उसे सनाथ बोलते हैं। और अनठ हो जाएगा निरर्थक शब्द, तथा सनत हो जाएगा निरर्थक शब्द। नेक्स्ट, 15वां प्रश्न, जिसके सर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों जिसके सर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर बोलते हैं, एक शब्द। दोस्तों चंद्रशेखर के पर्यायवाची याद कर लीजिएगा, महादेव, शिव, शंभु, शंकर, महेश्वर, नीलकंठ, आशुतोष आदि, यह चंद्रशेखर के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट, 16वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें आपको शुद्ध बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट,
17वां प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। एक वाक्य दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि त्रुटि किसमें है। तो दोस्तों स्वप्न में जो कुछ दिखाई देता है वह शरीर के अंदर ही स्थित होता है। तो इसमें आपको बताना है कि त्रुटि कहाँ पर है। तो दोस्तों इसमें इसका गलत उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। यहाँ पे शरीर बड़े साक नहीं बनेगा, इसमें शरीर ये वाला शरीर बनेगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग करें इसमें जिसमें कोई त्रुटि है। हम किसी पदार्थ को उसके वास्तविक रूप में नहीं देख सकता। इसमें आपको बताना है कि गलत क्या है। तो दोस्तों इसका वास्तविक, हम किसी पदार्थ को उसके वास्तविक रूप में नहीं देख सकते हैं, ना कि देख सकता है। ऑप्शन डी इसका गलत उत्तर। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप ज्ञात कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई एक महान वीर थी। तो इसमें सही बताना है कि सही क्या होगा। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई एक महान वीरांगना थी। वीर दोस्तों वीर पुरुष के लिए संदर्भित करता है तथा वीरांगना जो कि महिला के लिए संदर्भित करता है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है आपको। यानी कि वैज्ञानिक ने अब तक जीवों में गुणों को समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। मतलब किस में प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने अब तक जीवों में आनुवांशिक गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अब दोस्तों कंपैरिजन की बात करेंगे। दोस्तों ये 5 नंबर आपके एसएससी जीडी में आपसे कोई नहीं छीन सकता। बस इसको आराम से एक बार पूरा क्या कहते हैं कंपैरिजन पढ़ लेना, उसके बाद आप लगाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अपना स्वभाव छोड़ना किसी के, आप लग रहा देखिए इसमें खुद ही ऐसे क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इसमें लिखना हाथ अपने आप दिख रहा है, किसी अपना स्वभाव छोड़ना किसी के हाथ में नहीं है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन भी यही होगा। ये देखिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, किसी के हाथ में नहीं है। तथा दुष्ट एवं स्वार्थी को पहचान कर वैसे ही चलना चाहिए जैसे कीचड़ भरे मार्ग में हम बचते हुए चलते हैं। दुष्ट व्यक्ति कुछ पल के लिए अपना बदल सकता है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवहार बदल सकता है। दुष्ट व्यक्ति अपना कुछ पलों के लिए अपना व्यवहार बदल सकता है, परंतु इसके आगे परंतु मिलते ही वह अपनी दुष्टता पर उतारू हो जाएगा। यानी परंतु वह अवसर मिलते ही, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, अवसर मिलते ही वह अपनी दुष्टता पर उतारू हो जाएगा। करेला मीठा नहीं हो सकता एवं सांप विष की जगह, इसका सही उत्तर हो जाएगा 24वें का अमृत। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमृत। जैसे क्या कहते हैं, करेला मीठा नहीं हो सकता एवं सांप विष की जगह अमृत नहीं उगल सकता, पांचों बराबर नहीं होती। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पांचों उंगलियां। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीकली संडे सुबह 5 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास हर संडे को 5 बजे आती है, उसको देखना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा उसको हो सके तो शेयर करें। धन्यवाद।